क्या किसी घर को बिना फॉल सीलिंग करवाए भी मॉडर्न और लग्जरी लुक दिया जा सकता है? लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सी लाइट चूज़ करें और क्या ये पॉसिबल भी हो पाएगा? सो इसका आंसर है यस। सो हेलो माय डिज़ाइनर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैपल इंटीरियर आर्ट. I am interior designer Mahima Verma, and on this channel I talk about everything related to home interior decor and styling. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विदाउट फॉल सीलिंग लगने वाली सभी पॉपुलर लाइट्स ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. किस एरिया में कौन सी लाइट बेस्ट रहेगी, उनकी क्या प्राइस हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर ऑप्शन है सरफेस पैनल लाइट. अगर आप बिना फॉल सीलिंग के अपने घर में मॉडर्न लाइटिंग चाहते हैं तो सरफेस पैनल लाइट सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है. ये डायरेक्टली आरसीसी स्लैब या नॉर्मल सीलिंग पर इंस्टॉल होती है. इसके लिए फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं होती. ये राउंड और स्क्वायर दोनों ही शेप में अवेलेबल होती है. इसके अलावा मार्केट में स्लिम पैनल, डेकोरेटिव पैनल और डिज़ाइनर सरफेस पैनल भी अवेलेबल होते हैं जो रूम को और प्रीमियम लुक देते हैं. ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होती है: वार्म वाइट, नेचुरल वाइट, कूल वाइट. और कई मॉडल्स में 3 कलर चेंज के फीचर भी होते हैं जिसमें स्विच ऑन ऑफ करने पर कलर चेंज हो जाता है. कॉमनली ये 9 वॉट, 12 वॉट, 15 वॉट, 18 वॉट, 24 वॉट में अवेलेबल होती है. रूम के साइज़ के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं. अगर आपका रूम 10 बाय 10 का है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि 2 सरफेस पैनल लाइट लगाइए. अगर बेडरूम है तो 12 वाट की काफ़ी रहेगी. और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है चाहिए या लिविंग एरिया के लिए चाहिए तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं 15 वॉट की. इससे बिना फॉल सीलिंग के भी रूम में बैलेंस और प्रीमियम लाइटिंग मिलती रहेगी. इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है. सबसे पहले सीलिंग पर बेस प्लेट फिक्स की जाती है. उसके बाद वायरिंग कनेक्ट करके पैनल को बेस प्लेट पर लॉक कर दिया जाता है और इसके लिए फॉल सीलिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है. अगर इसकी प्राइस की बात करें तो बेसिक सरफेस पैनल लाइट लगभग 250 से 500 रुपीज़ तक मिल जाती है. अच्छी क्वालिटी की 12 वॉट, 18 वॉट की सरफेस लाइट 500 to 1000 रुपीज़ तक. डिज़ाइनर सरफेस पैनल लाइट की बात करें तो 1000 to 3000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है. सो अगर आप बिना फॉल सीलिंग के एक सिंपल, स्टाइलिश और लॉन्ग लास्टिंग लाइटिंग सॉल्यूशन चाहते हैं तो सरफेस पैनल लाइट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. नेक्स्ट है सरफेस डाउन लाइट. ये सीलिंग के ऊपर ही माउंट होती है. इससे फोकस लाइटिंग भी मिलती है. सरफेस डाउन लाइट मेनली 4 टाइप्स में होती है: राउंड सरफेस डाउन लाइट, स्क्वायर सरफेस, सिलेंडर सरफेस और एडजस्टेबल सरफेस डाउन लाइट. एडजस्टेबल डाउन लाइट के एंगल आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. ये 3 कलर ऑप्शन में अवेलेबल होती है: वार्म वाइट, नेचुरल वाइट, कूल वाइट. और इसका जो बॉडी कलर होता है वो वाइट, ब्लैक, ग्रे एंड गोल्ड में होता है. कॉमनली ये 9, 12, 15 और 18 वाट में अवेलेबल होती है. 10 बाय 10 का आपका रूम है तो आप 4 9 वाट की लगा सकते हैं या 4 12 वाट की सरफेस डाउन लाइट लगा सकते हैं. इससे पूरे रूम में यूनिफॉर्म लाइटिंग मिलेगी और बिना फॉल सीलिंग के भी रूम का लुक काफ़ी मॉडर्न लगेगा. इसे आप बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, लॉबी, बालकनी, पूजा रूम, ऑफिस, शॉप कहीं भी लगा सकते हैं. अगर इसकी प्राइस की बात करें तो बेसिक सरफेस डाउन लाइट 250 से 500 तक आती है. 9 वॉट और 12 वॉट की डाउन लाइट 500 to 900. एडजस्टेबल सरफेस डाउन लाइट 700 to 1500 और प्रीमियम डिज़ाइनर मॉडल 1500, 3000 और प्लस भी हो सकता है. नेक्स्ट है सरफेस माउंटेड प्रोफाइल लाइट. प्रोफाइल लाइट एक एल्यूमिनियम चैनल होता है जिसके अंदर एलईडी स्ट्रिप लगाई जाती है और ऊपर एक डिफ्यूज़र कवर लगता है. इस डिफ्यूज़र की वजह से लाइट एक कंटिन्यू लाइन के रूप में दिखाई देती है जो बहुत ही प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती है. आजकल मॉडर्न होम्स में प्रोफाइल लाइटिंग का ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है. बहुत लोगों को लगता है कि प्रोफाइल लाइट सिर्फ फॉल सीलिंग के अंदर ही लगाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप फॉल सीलिंग नहीं बनवाना चाहते तो सरफेस माउंटेड प्रोफाइल लाइट यूज़ कर सकते हैं. इसमें एल्यूमिनियम प्रोफाइल को सीधा आरसीसी स्लैब या प्लास्टर वाली सीलिंग पर स्क्रू के साथ फिक्स किया जाता है. प्रोफाइल लाइट की सबसे स्पेशल बात यह है कि इससे आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन
क्रिएट कर सकते हैं, जैसे सिंगल लाइट डिज़ाइन, डबल, स्क्वायर डिज़ाइन, एल शेप, जिगजैग, क्रॉस डिज़ाइन, बॉक्स डिज़ाइन, कस्टम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन एंड सो मेनी अदर डिज़ाइंस। इसे आप अपने घर के हर एक एरिया में डिफरेंट डिज़ाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी वॉट और साइज़ की बात करें तो प्रोफाइल लाइट का वॉट फिक्स नहीं होता, ये एलईडी स्ट्रिप के हिसाब से डिसाइड होता है। कॉमन एलईडी स्ट्रिप 9 वॉट पर मीटर, 12 वॉट पर मीटर, 14.4 पर मीटर, 12 वॉट पर मीटर के अकॉर्डिंग होती है। एल्यूमिनियम प्रोफाइल की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर होती है। इसे आपस में कनेक्ट करके किसी भी लेंथ का डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो सबसे पहले डिज़ाइन फाइनल किया जाता है, सीलिंग पर मार्किंग की जाती है, एल्यूमिनियम प्रोफाइल को स्क्रू और प्लग से फिक्स किया जाता है, प्रोफाइल के अंदर एलईडी स्ट्रिप लगाई जाती है, एलईडी ड्राइवर कनेक्ट किया जाता है, ऊपर डिफ्यूज़र कवर लगाया जाता है। देन जब हम लाइट ऑन करते हैं तो एक कंटिन्यू प्रीमियम लीनियर इफ़ेक्ट मिलता है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो एल्यूमिनियम प्रोफाइल 200 to 500 पर मीटर होता है, एलईडी स्ट्रिप 150 to 700 पर मीटर, ड्राइवर 250 to 800। कंप्लीट इंस्टॉल कॉस्ट की बात करें तो 700 to 1500 पर मीटर आ जाता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोफाइल लाइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का ड्राइवर होता है एंड ज़्यादातर प्रॉब्लम ड्राइवर में ही आती है, इसलिए हमेशा ब्रांडेड ड्राइवर यूज़ करें और उसे ऐसी जगह लगवाएं जो हिडन भी हो और इजी टू एक्सेस भी हो, ताकि फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस के लिए किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं करना पड़े। नेक्स्ट है पेंडेंट लाइट। पेंडेंट लाइट एक डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट होती है जो केबल या मेटल रॉड के थ्रू सीलिंग से हैंग करके लगाई जाती है। ये सिर्फ लाइटिंग ही नहीं देती बल्कि रूम के इंटीरियर को भी प्रीमियम और लग्जरी लुक देती है। ये कई सारे टाइप में अवेलेबल होती है, सिंगल पेंडेंट लाइट, डबल, ट्रिपल पेंडेंट लाइट, क्लस्टर पेंडेंट लाइट, लीनियर, ग्लोब, ग्लास पेंडेंट लाइट, मेटल पेंडेंट लाइट। हर टाइप अलग इंटीरियर स्टाइल के हिसाब से चूज़ किया जा सकता है। पेंडेंट लाइट हर रूम के लिए नहीं होती, इनका यूज़ मेनली डेकोरेटिव और फोकस लाइटिंग के लिए किया जाता है। डाइनिंग टेबल पर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, किचन आइसलैंड पे, लिविंग रूम में, बेडरूम साइड टेबल पर, स्टेयरकेस, डबल हाइट एरिया, बालकनी, कैफ़े, रेस्टोरेंट, ऐसी जगहों पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पेंडेंट लाइट को पूरे रूम के मेन लाइटिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, इसके साथ सरफेस पैनल लाइट या डाउन लाइट का कॉम्बिनेशन रखना ज़रूरी होता है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो बेसिक पेंडेंट लाइट 500 to 1500 तक आती है, डेकोरेटिव पेंडेंट लाइट 1500 to 4000, प्रीमियम डिज़ाइनर पेंडेंट 4000 से 15000 एंड प्लस भी जा सकता है। इसका प्राइस डिज़ाइन, मटेरियल और ब्रांड के हिसाब से बदलता है। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि पेंडेंट लाइट को फ़ैन के बहुत पास ना लगाएं, सीलिंग की हाइट कम हो तो बहुत लंबी हैंगिंग लाइट ना चूज़ करें। डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाते वक्त लाइट और टेबल के बीच लगभग 30 to 36 इंच का गैप रखना कंफर्टेबल रहता है। नेक्स्ट है COB लाइट। इसका जो फुल फॉर्म है वो है चिप ऑन बोर्ड। इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे LED चिप्स को एक ही बोर्ड पर लगाया जाता है। इस वजह से COB लाइट नॉर्मल LED की तुलना में ज़्यादा ब्राइट, फोकस्ड और यूनिफॉर्म लाइट देती है। COB लाइट का मेन पर्पस पूरे रूम को रोशन करना नहीं बल्कि किसी खास जगह या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है। COB लाइट मार्केट में कई टाइप में अवेलेबल है, सरफेस माउंटेड COB लाइट, रिसिस्ट COB लाइट, एडजस्टेबल COB लाइट, फिक्स COB लाइट, मिनी COB स्पॉट लाइट। अगर आपके घर में फॉल सीलिंग नहीं है तो सरफेस माउंटेड COB लाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। COB लाइट यूज़ मेनली एक्सेंट लाइटिंग के लिए होता है। टीवी यूनिट, मंदिर, पेंटिंग, वॉल टेक्सचर, शोकेस, बेडरूम, हेडबोर्ड, गैलरी, शॉप, शोरूम जैसे स्पेसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये 3 वॉट, 5, 7 वॉट, 9 वॉट, 12 वॉट, 15 वॉट में अवेलेबल होती है। होम इंटीरियर के लिए जनरली 3 वॉट, 5 वॉट या 7 वॉट सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। ये वार्म वाइट में, नेचुरल वाइट में और कूल वाइट में अवेलेबल होती है। लग्जरी इंटीरियर के लिए वार्म वाइट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। COB लाइट का सबसे बड़ा फीचर इसका फोकस बीम एंगल होता है और इसमें 24 डिग्री, 36 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल में लाइट्स होती है एंड 24 डिग्री बीम किसी पेंटिंग या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए अच्छी होती है, जबकि 36 और 60 डिग्री थोड़ा वाइडर लाइट स्प्रेड
देती है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो 3 वॉट COB लाइट 250 टू 400 तक आती है, 5 वॉट COB लाइट 350 टू 700, 7 वॉट COB लाइट 500 टू 900 एंड प्रीमियम एडजस्टेबल COB लाइट 800 टू 2000 एंड प्लस भी जा सकती है। इसका प्राइस ब्रांड एंड क्वालिटी के हिसाब से बदल भी सकता है। नेक्स्ट है शैंडेलियर। अगर सीलिंग की हाइट अच्छी है तो शैंडेलियर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ये डायरेक्ट सीलिंग हुक पर लगता है, फॉल सीलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और डबल हाइट हॉल के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक लाइट एक मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम है जिसमें पहले सीलिंग पर एक ट्रैक लगाया जाता है और उसके बाद में रेल पर एक या एक से ज़्यादा LED स्पॉटलाइट लगाई जाती है। इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आप लाइट को ट्रैक के ऊपर आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं और उनके एंगल भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है कि ट्रैक लाइट बिना फॉल सीलिंग के भी डायरेक्ट RCC सीलिंग पर इंस्टॉल की जा सकती है। ट्रैक लाइट में डिफरेंट टाइप होता है, सिंगल सर्किट ट्रैक लाइट, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट, सरफेस माउंटेड ट्रैक लाइट, सस्पेंडेड ट्रैक लाइट। घरों में सबसे ज़्यादा सरफेस माउंटेड ट्रैक लाइट यूज़ किया जाता है। ये 7 वॉट, 10 वॉट, 12 वॉट, 20 वॉट, 30 वॉट में अवेलेबल होती है। होम इंटीरियर के लिए 7 वॉट टू 12 वॉट सबसे पॉपुलर होता है। इसके कलर्स वार्म वाइट, नेचुरल वाइट, कूल वाइट होते हैं। बॉडी कलर्स में ये ब्लैक, वाइट, ग्रे में होती है। ब्लैक ट्रैक लाइट मॉडर्न इंटीरियर्स में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर ट्रैक साइज़ की बात करें तो 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर में ये अवेलेबल होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से कनेक्टर्स लगाकर आप और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसे आप किचन आइसलेट, डाइनिंग एरिया, बेडरूम, गैलरी, शॉप, शोरूम, कैफ़े, रेस्टोरेंट, ऑफिस कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक लाइट का यूज़ उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पर किसी खास चीज़ को हाईलाइट करना हो। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 1 मीटर ट्रैक रेल 300 टू 800 तक होता है। ट्रैक लाइट हेड 400 टू 1500 पर पीस। कंप्लीट सेट 1 मीटर रेल प्लस 2-3 हेड्स 1500 टू 4000। प्रीमियम मैग्नेटिक ट्रैक लाइटिंग सिस्टम की कॉस्ट इससे ज़्यादा प्रीमियम भी हो सकती है। सो फॉल सीलिंग हो या ना हो, अगर लाइटिंग प्लानिंग सही तरीके से हो तो घर प्रीमियम और एलिगेंट लग सकता है। इसलिए डिज़ाइन से पहले प्लानिंग पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल पाएगा। सो दैट इट्स गाइस, आई होप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी फॉल सीलिंग पर ही आने वाला है कि अगर आपको बहुत ही मिनिमम बजट में फॉल सीलिंग करवानी हो तो उसके लिए कौन सा डिज़ाइन एंड मटेरियल ऑप्शन है। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय गाइस।